ट्रंप ईरान पर हमला करने को तैयार है। इन संभावनाओं के बीच अब खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की परमाणु वार्ता यानी न्यूक्लियर टॉक 26 फरवरी को जिनेवा में होगी। तो क्या ईरान अमेरिका के अगले कदम से डरा हुआ है? दरअसल एक बार फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक जिनेवा में होगी। तो क्या अगर ये बैठक सफल नहीं होती तो इस बार ट्रंप हमला कर देंगे? दरअसल इस बैठक की पुष्टि ओमान ने की है, जो दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से हैरान है कि मध्य एशिया में भारी सैन्य जमावड़े और राजनीतिक दबाव के बावजूद भी ईरान अब तक समर्पण की मुद्रा में नहीं आया, न तो वो अपने परमाणु कार्यक्रम को ही रोकने को तैयार है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा किसी सामान्य स्थिति का संकेत तो नहीं है। अमेरिकी प्रशासन और पेंटागन सूत्रों के हवाले से छपी कुछ खबरों के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संघर्ष की आशंका इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों कई फाइटर जेट को मध्य पूर्व की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया गया। तो शायद अमेरिका को यह पता है कि ईरान उसकी बातचीत जो होगी ईरान के साथ, उसमें ये बातचीत सफल नहीं हो पाएगी और ईरान उनकी बातें नहीं मानेगा। चूंकि ये जो फाइटर्स तैनात किए गए हैं, इन फाइटर्स के साथ साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर जाते देखे गए। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर और पनडुब्बियां भी इलाके में भेजी हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि इससे पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष वार्ताएं ओमान में हुई थीं और पिछले सप्ताह जिनेवा में भी बैठक हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ट्विटर पर लिखा, ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हालिया वार्ताओं में व्यापारिक प्रस्तावों पर बातचीत आगे बढ़ी है और उत्साहजनक संकेत मिले हैं। हालांकि हम अमेरिका की गतिविधियों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अमेरिकी प्रशासन की ओर से वार्ता को लेकर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने मध्य पूर्व में दशकों में सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाई है और ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर रियायतें देने का दबाव बढ़ाया है। ओमान की घोषणा से कुछ समय पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 26 फरवरी को जिनेवा में विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, परमाणु मुद्दे पर कूटनीतिक समाधान की अच्छी संभावना अभी बनी हुई है। अरागची के मुताबिक प्रस्तावित समझौते का मसौदा कुछ दिन में साझा हो जाएगा। ईरान का कहना है बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में सशस्त्र समूहों का समर्थन के मुद्दे को भी उठाना चाहते हैं। ट्रंप ने दरअसल चेतावनी भी दी है कि अगर ये बातचीत विफल रही तो ईरान पर सीमित सैन्य हमले संभव है। ईरान का दावा है उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को न तो परमाणु हथियार बनाने देंगे, न यूरेनियम का संवर्धन करने देंगे। अरागची ने कहा, ताजा दौर की बातचीत में अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से बंद करने की कोई शर्त नहीं रखी और चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए। इसके बदले प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये भी कह रहे हैं और एक पोस्ट के जरिए वो ये भी लिखते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ईरानी हैं। जाहिर है ईरान और अमेरिका दोनों ने संकेत दिया है कि अगर तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता विफल होती है तो युद्ध हो जाएगा। ओमान की पुष्टि के कुछ मिनट के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हाल की वार्ताओं में व्यावहारिक प्रस्तावों का आदान प्रदान हुआ है और उत्साहजनक संकेत मिले हैं। हालांकि हम अमेरिकी कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई गतिविधि अगर वहां से देखी गई तो तेहरान भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने कहा है ईरान के पास परमाणु हथियार या उन्हें बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए और वो यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता, जबकि तेहरान लंबे समय से जोर देता रहा है कि कोई भी वार्ता केवल उसके परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होनी चाहिए। और जून में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले के बाद से वो यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और दूसरे जो देश हैं इससे अंततः हथियार विकसित करने के मकसद से ही संदिग्ध मान रहे हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।